और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों की। हरियाणा के रोहतक में नशे के खिलाफ प्रशासन का चला बुलडोजर। यहां नशा तस्करी से जुड़े लोगों की अवैध तरीके से जुटाई गई संपत्ति और प्रॉपर्टी को तोड़ा गया। भारी संख्या में पुलिस और बल तैनात और पुलिस बल और मशीन लेकर पहुंचे प्रशासन ने घरों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। इस बीच जमकर हंगामा भी देखने को मिला। बिहार के पूर्णिया में प्रशासन का सड़क किनारे बने अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। कार्रवाई के तहत शहर के अलग अलग हिस्सों में सड़क पर कब्जा करके बना दी गई दुकानों को गिराया गया। इस दौरान माहौल खराब ना हो, इसका भी पूरा इंतजाम किया गया था। भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन की टीम शहर के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर के साथ पहुंची हुई दिखाई दी थी। यूपी के आगरा में वकीलों के चैम्बर को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। आरोप यह है कि जिन चैम्बर्स को ढाया गया वो अवैध कब्जा करके बनाए गए थे। प्रशासन की कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया उसमें बुलडोजर चैम्बर की छत को तोड़ता हुआ दिखाई दिया। चंद मिनट के अंदर बुलडोजर ने पूरे चैम्बर को ही ध्वस्त करके रख दिया। महाराष्ट्र के जलगांव में एक महिला सरपंच और उसके पति ने कई लोगों के सामने खुदकुशी करने की कोशिश की। आरोप यह है कि नदी से अवैध तरीके से किए जा रहे अवैध बालू खनन की तमाम शिकायतों के बाद भी प्रशासन ने कोई दखल नहीं दिए जाने को लेकर परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया और इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस थाने चली गई। महाराष्ट्र के ठाणे में दिखा रफ्तार का कहर। स्कूल के पास एक मिनी बस ने ऑटो को टक्कर मारी। मिनी बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी जद में आकर ऑटो मोटरसाइकिल से जा भिड़ा, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सड़क किनारे जा रहे बच्चों से टकरा गई। हादसे में बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। और यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि सचिन शर्मा नाम का एक आदमी वहां लेकर गया और मंदिर में अपने साथ हनुमान चालीसा पढ़वाकर उनका वीडियो भी बनाया था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी सचिन शर्मा समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर नेशनल हाईवे 57 से नशे की बड़ी खेप जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब की पेटियों से भरा कंटेनर दरभंगा से मधुबनी की ओर आ रहा था। पुलिस ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में मंदिर से भगवान की मूर्तियां और आभूषण चोरी होने की घटना सामने आई है, जिसके बाद जैन समाज में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जैन समाज आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी कर रहा है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। जो कि वीडियो सामने आया उसमें एक लड़का बेखौफ होकर जैन मंदिर के अंदर दाखिल होता भी दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल ने एक दिन पहले ही गिरफ्तार किए गए आतंकी से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। जवान गिरफ्तार किए गए आतंकी को भी अपने साथ ले गए थे और इस दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गिरफ्तार आतंकी इमरान ढेर हो गया। यूपी के कई जिलों में आई बाढ़ से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सिद्धार्थनगर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। छत से पैर फिसलने पर एक महिला नीचे जा गिरी, जिसकी डूबने से मौत हो गई है। इसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर राप्ती और बूढ़ी राप्ती उफान पर है, जिसकी वजह से किसानों की सैकड़ों बीघा धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पुंछ के मुगल रोड इलाके में कश्मीर जाने वाले रास्ते पर भारी बर्फबारी से देर रात कई वाहन फंस गए। पुलिस और सेना की टीम मौके पर पहुंची और फंसे वाहनों को बाहर निकाला। सेना और पुलिस के जवान अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। बर्फबारी की वजह से तापमान 0 पर पहुंच चुका है। हालांकि बर्फबारी से वादियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर चारों ओर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है और नर नारायण और नीलकंठ पर्वत पर 7 से 8 इंच तक बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। सैलानी खुश है। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ दरकने से मलबा गिरकर सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरीके से बाधित हो गया। रास्ता खुलवाने के लिए प्रशासन ने कई मशीनें लगाई। हालांकि रास्ता बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह जमीन खिसकने से आसपास के लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है।
वहीं गुजरात के गांधीनगर में एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। डिफेंस एक्सपो में देश की रक्षा शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। डीआरडीओ की रक्षा तकनीक से जुड़े हथियार इस डिफेंस शो में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। पीएम राज्य में करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और वहीं दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में मेगा स्वच्छता अभियान चलाया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से यह स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों को तेज करने और स्वच्छ भारत अभियान के प्रयासों को मजबूत करना है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो अनिल शर्मा को मंडी से टिकट दिया गया है। सतपाल सिंह सत्ती ऊना से चुनावी मैदान में होंगे और हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को काउंटिंग की जाएगी, रिजल्ट्स आएंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने पहली सूची में 46 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हालांकि 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी बाकी है। कांग्रेस ने डलहौजी विधानसभा सीट से आशा कुमारी को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं नगरोटा से आरएस बाली, नादौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को आज नया अध्यक्ष मिल जाएगा और इसके साथ ही करीब 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा। इस पद के लिए वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच महामुकाबला है। वोटों की गिनती जारी है, जिसके पूरे होने के बाद नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी आज हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है और दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों पर फिर से अटैक कर दिया है। यूक्रेन के निकोलेव शहर पर रॉकेट से अटैक हुआ। इसके अलावा कीव के उत्तरी इलाके में मिसाइलें दागी गई। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रूस के 2 दिन से कीव पर हो रहे हमलों में 4 लोगों की जान भी चली गई है। और वहीं रूसी सेना ने राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच खबर यह है कि यूक्रेन के 30% पावर ग्रिड इन हमलों में पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, जिससे बहुत बड़ा बिजली संकट पैदा हो गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसका असर लाखों लोगों पर पड़ रहा है, क्योंकि कई इलाकों में लोगों को बिजली के साथ साथ पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है।